क्या सही ज्ञान भी प्रारब्ध से ही मिलता है या इच्छा शक्ति से मिलता है? कृपा से मिलता है ज्ञान, कृपा से। ऐसे बहुत कम जीव होंगे जो ज्ञान लेने के लिए जन्म लेते हैं। हाँ, होंगे ऐसे भी जिनकी आध्यात्मिक साधना इतनी बढ़ गई है आगे कि उनके पास अब कोई और इच्छा नहीं बची, केवल ज्ञान के लिए आते हैं, गुरु के लिए आते हैं, कभी कभी ज्ञान प्रसार के लिए आते हैं। बोधिसत्व वृत्ति के साथ पैदा होते हैं। उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी लोग कोई अज्ञानी ज्ञान लेने के लिए नहीं आता, कभी अज्ञानी इच्छा पूर्ति के लिए आता है। उसका सुख वही है, इच्छा पूर्ति। ज्ञान तो नाश कर देता है ना, ज्ञान तो सर्वनाश करता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सही संस्कार डालना जरूरी है। जैसे ही आपको गुरु मिल गया, गुरु के बंधन में बंध जाइए, क्योंकि ये जीव तो बंध ही सकता है, जीव तो मुक्त नहीं हो सकता। एक बंधन छोड़ता है दूसरे में आता है। वो ऐसा है ना, कुएं से निकले खाई में गिरे, ऐसा ही करता है वो। तो इसका उपाय क्या है कि गुरु से सारे बंधन बांध लीजिए, गुरु को छाप लीजिए अपने कारण शरीर पे। ऐसी गहरी छाप, ऐसा गहरा रंग लगा लीजिए, गुरु के रंग में रंग जाइए पूरा, और फिर कितने भी जन्म होते रहे आप ज्ञान में रहेंगे, गारंटी इस बात की। मैंने यही किया है, आप लोग भी कर लीजिए। इस रंग में रंगा है प्रारब्ध, ज्ञान के रंग में, अध्यात्म के रंग में, तो कैसा भी जन्म हो, किसी चिंता है फिर कौन सा बंधन है। हाँ, अमित ने लिखा है ज्ञान भी बंधन है। हाँ, ज्ञान होने के बाद ज्ञान भी त्याग देना है। अब ये सही स्वतंत्रता है, क्योंकि जानने योग्य तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, इस सृष्टि में, इस अस्तित्व में जानने योग्य कुछ भी नहीं है। ज्ञान में होने से बंधन नहीं रह जाते, माधुर्य ने कहा है। हाँ, फिर क्या, फिर तो खेल है वो। जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें बहुत सारे नियम है कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा करोगे तो आउट, वैसे करोगे तो आउट। कुछ ज्यादा नियम तोड़ दिए तो बस मैदान के बाहर। लेकिन आप जब खेलते हैं तो उसमें आनंद बहुत है। उन नियमों के अंतर्गत आप खेल रहे हैं तो बहुत आनंद है, चुनौतीपूर्ण है। इसी तरह से जीवन को खेल के रूप में लिया जाए या कुछ सीखने की एक पाठशाला के रूप में लिया जाए तो फिर वो दुख नहीं देगा। आपने उसको पता नहीं किस रूप में लिया है। तो जीवन ना अच्छा है ना बुरा है, बस अज्ञानी का जीवन है और ज्ञानी का जीवन है, इतना मात्र है। हमेशा ज्ञान में इस जीव को कैसे लाया जाए उसकी तकनीक है, उसकी विधि है, गुरु से बंधन बांध के। अब बोलेंगे आप तो मिलेंगे नहीं गुरु जी। अरे कोई तो मिलेगा, संस्कार तो डाल लो। सभी गुरु एक ही हैं, सभी एक ही चीज बोलते हैं, एक ही ज्ञान देते हैं सभी। जब मैं कहता हूँ गुरु से बंधन बांध लो तो उसका अर्थ ही नहीं कि आसक्त हो जाओ। आसक्ति बंधन, आसक्ति संबंध नहीं होता। वो इच्छा, वो लालसा, तेज संकल्प, शक्तिशाली संकल्प, इतना कर लो। आशा है सबको मेरी बात समझ में आई होगी। केवल आसक्ति होने से हाँ काफी बंधन हो जाएगा, काफी संबंध हो जाएगा, लेकिन संकल्प धारण भी करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आसक्ति जरूरत के कारण हुई हो। एक गुरु ही है जो सहारा देता है इस सारे सृष्टि में अंधकार में। एक गुरु ही है जो प्रकाश स्तंभ है, लाइट हाउस। इसलिए आसक्ति होना कभी कभी जायज है, लेकिन वो भी छपता है। हाँ, वो भी छपता है कारण शरीर पे। गुरु से जो प्रेम है वो छप जाता है और फिर हर जन्म गुरु की तलाश में जाता है, जल्दी मिलता है फिर गुरु, बस इतना है। अब इच्छाओं क्या होगा, लोग कहेंगे। मैं कहता हूँ इतना कर लो बेटा, गुरु बना लो, ज्ञान ले लो, उसके बाद करते रहना इच्छा पूरी। कुछ लोग ज्ञान के लिए तैयार नहीं होते तो उनको बोला जाता है पहले इच्छा पूरी करो। लेकिन तैयार होने के बाद, आपकी आंख खुलने के बाद कि मैं अज्ञान में हूँ, मैं बंधन में हूँ, ऐसा विचार आते ही आपको उसे छुट्टी लेनी है। 3 दिन में हो सकता है काम, 3 दिन में करवा दिया जाता है हमारे बोधि वार्ता में। बाकी जीवन वासना पूर्ति। वो भी कैसी वासना पूर्ति, हमारी तो कोई वासना होती नहीं है ज्ञानियों की, और जो होती है वो पूरी हो जाती है। थोड़ी देर बैठो तो आराम से, और वो भी नहीं होता तो बस सांकेतिक प्रयास करना है। और अगर वो भी करने की इच्छा नहीं है तो जो सामने हो रहा है उसको कर दो, वो तो अपने आप ही होता है। इच्छा है और साधन है तो सब अपने आप होता है। इच्छा है, साधन नहीं है तो बस आराम करना है, आनंद लेना है उस इच्छा का। अरे आ गई, हाँ आ जाओ बैठो चाय पियो, लेकिन उसको रोज नहीं बुलाना है, चाय पी के भगा देना है उसका। चाय पिला के नमस्ते। वो ऐसा नहीं कि वो वापस नहीं आएगी, वो वापस आएगी। और तब साधन अगर सामने है तो पूरी होगी। वो कभी भी हो सकता है, अनंत काल तक मैं हूं, बैठा हूं। देखिए गुरु से बड़ा कुछ नहीं होता, आज तक मैंने देखा नहीं ऐसा, आज तक ऐसा प्राणी देखा नहीं मैंने। वो तो शिष्य के कर्म भी ले लेता है ताकि गुत्थम गुत्था हो जाए। अक्सर लोग क्या कहते हैं ना, कर्म नहीं लेने चाहिए, किसी संबंध नहीं रखने चाहिए, लेन देन नहीं रहना चाहिए,
प्रेम भाव में रहना चाहिए। प्रेम भाव का अर्थ क्या है कि न तुझे कुछ चाहिए न मुझे कुछ चाहिए, न तुझे कुछ दूंगा न कुछ लूंगा, ये प्रेम भाव है। लेकिन गुरु जो है वो अपना जीवन उलझा लेता है शिष्य के जीवन से, ताकि कई जन्मों तक साथ बना रहे। और कोई नहीं कर सकते काम। बाकी लोग, बाकी साधक उल्टे चलते हैं इसका, वो कर्म बंधनों से मुक्ति चाहते हैं, इच्छाओं से मुक्ति चाहते हैं। तो हाँ, साधक तो पागल होता है, बात सही है। गुरु महापागल है, वो शक्ल ही पागल जैसी दिखती है उसकी, बातें भी पागलों जैसी। साधक भी नहीं समझ पाते कभी कभी क्या कर रहे हैं। मेरा भी ये रोज का अनुभव है कि काफी जो आगे बढ़ गए साधक, वो भी नहीं समझ पाते कि मैंने उनको ये बोला तो क्यों बोला, ये करने के लिए बोला तो क्यों बोला, वो करने के लिए नहीं समझ पाते हो। यहाँ पे समर्पण जरूरी है।